और इस वक्त जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ये नीदरलैंड के हेग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुलभूषण जाधव को लेकर के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो अध्यक्ष है रॉनी अब्राहम, वो अपना अब फैसला सुनाने जा रहा है। sur la demande en indication de mesures conservatoires présentée par l'Inde dans l'affaire Jadav, Inde contre Pakistan. जासूसी के आरोप में पाकिस्तान की जेल में कैद भारतीय नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अपना फैसला सुना रहा है। भारत पाकिस्तान की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। तस्वीरों में आपको रॉनी अब्राहम दिख रहा है। Contre le Pakistan, concernant des violations alléguées और de la 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि जाधव पर इंटरनेशनल कोर्ट का जो भी फैसला आने वाला है उसमें क्या होगा और हिंदुस्तान को बड़ी जीत कब तक मिलेगी। और इसी पर एक पैनल मेरे साथ में मौजूद है, इंट्रोड्यूस करा देना चाहता हूं। मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा, आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर स्वागत है आपका। आरएसएन सिंह, स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आरएसएन सिंह के पास सबसे पहले जाऊंगा। आरएसएन सिंह सर, आपको संभावनाएं क्या नजर आती हैं? और इसी पर एक पैनल मेरे साथ मौजूद है, इंट्रोड्यूस करा देना चाहता हूं। मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा, आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर स्वागत है आपका। आरएसएन सिंह, आपको संभावनाएं क्या नजर आती हैं? क्या होगा और हिंदुस्तान को, और इसी पर एक पैनल मेरे साथ मौजूद है, इंट्रोड्यूस करा देना चाहता हूं। मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा, आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर स्वागत है आपका। आरएसएन सिंह, स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आरएसएन सिंह के पास सबसे पहले जाऊंगा। आरएसएन सिंह सर, आपको आरएसएन सिंह के पास मेरी आवाज नहीं जा पा रही है। मैं एक बार मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा से ये ठीक यही सवाल पूछना चाहूंगा। दलीलें भारत और पाकिस्तान दोनों की तरफ से पेश कर दी गई हैं। भारत ने ये कहा है कि वियना कन्वेंशन का उल्लंघन किया है पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जाना था कि ये वियना कन्वेंशन का उल्लंघन नहीं है क्योंकि हम एक आतंकवादी के खिलाफ ट्रायल चला रहे हैं। संभावना क्या है? देखिए, ये तो वेरी लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस में आज एक पड़ाव है एक प्रोविजन के अंदर में। आज के दिन में जो हम फैसला देख रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कि जो वहां पर इंडिकेशन और प्रोविजन मेजर्स के ऊपर में एक ऑर्डर मिलेगा, ये टेक्निकल चीजें हैं, जो टेक्निकल एस्पेक्ट जो प्रोविजन के अंदर की लड़ाई है। जो लड़ाई हम कह रहे थे काउंसलर एक्सेस की, क्या जुरिडिक्शन है, उसका फैसला तो बाद में आएगा जब इसकी सुनवाई इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस में डिटेल में होगी। मगर आज के दिन जो प्रोविजन है उसमें वेरी स्ट्रांग इंडिकेटर्स आ चुके हैं कि शायद 99.9% जो फैसला आएगा वो हिंदुस्तान के पक्ष में आएगा। और उसके अंदर में जो प्रोविजन है, उसके अंदर में जो उन्होंने रोक लगाई थी 8 तारीख को और जिसकी सुनवाई 15 तारीख हुई थी, आज 18 तारीख के दिन में ये पूरी उम्मीद, पूरे 130 करोड़ भारतवासियों की उम्मीद है और मेरे ख्याल से वो उम्मीद खरा उतरेगा। और आरएसएन सिंह सर, आपको कितने पॉजिटिव इंडिकेशंस मिल रहे हैं? एक तो ये बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन है कि इतनी जल्दी अगर वो किसी नतीजे पे पहुंचे हैं, तो मुझे लगता है कि एक कंसेंसुअल जजमेंट है ये। और मुझे हैरानी नहीं होगी कि अगर ये यूनानिमस हो, इसमें किसी जज का डिसेंट नहीं हो। तो सारे जो संकेत हैं बहुत शुभ संकेत हैं। दूसरी बात है कि हमने एक लिमिटेड, कुछ ये बात लोगों को समझ लेनी चाहिए कि हम बहुत लिमिटेड हमारा अपील था। हमारा अपील बस ये था कि भाई इस मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का ज्यूरिसडिक्शन है कि नहीं है। और वो इसलिए क्योंकि हमको पाकिस्तान ने काउंसलर एक्सेस नहीं दिया था। इस कोर्ट का काम ये नहीं है कि वो तय करना कि कुलभूषण जाधव क्या है, टेररिस्ट था, स्पाई था। इसीलिए पाकिस्तान का केस उसी दिन वीक हो गया जब उसके वकील ने, कुरैशी ने वो वीडियो दिखाने की कोशिश की। वो जो जुडिशियल जो मैटर जो है था कोर्ट के सामने, उसका ये बिल्कुल एक्सट्रेनियस था। दैट वाज जस्ट प्लेइंग टू द गैलरी। ठीक है, तो ये देखिए आज इसका लेकिन इम्पैक्ट बहुत होगा। और मैं
मैं बहुत ही आप सब की तरह मैं भी बहुत दुआ मांग रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं कि इसका अच्छा नतीजा हो, लेकिन मैं किसी कमजोरी से ये बात नहीं कर रहा हूं। अगर मामला हमारे फेवर में जाता है या नहीं जाता है, दोनों पहलुओं में। इंटरनेशनल कोर्ट में सर चूंकि फैसला पढ़ा जा रहा है और इसकी जानकारी देना बहुत जरूरी है अपने दर्शकों को। 26 of April 2017, Mr. Jadav's mother filed an appeal under Section 133B and a petition to the federal government of Pakistan under Section 131 of the Pakistan Army Act to 1952, both of which were handed over by the Indian High Commissioner to Pakistan's Foreign Secretary on the same day. इंटरनेशनल कोर्ट में फैसला पढ़ा जा रहा है और इंटरनेशनल कोर्ट में फैसला पढ़ा जाते हुए ये कुछ पुराने प्रावधान बताए जा रहे हैं 2007 prima facie to afford a basis on which its jurisdiction could be founded, but need not satisfy itself in a definitive manner that it has jurisdiction as regards the merits of the case. In the present case, India seeks to found the jurisdiction of the court on Article 36, paragraph 1 of the Statute of the Court and on Article 1 of the optional protocol concerning the compulsory settlement of disputes, which accompanies the Vienna Convention on consular relations. I will refer भारत की तरफ से दलील दी गई है कि वियना कन्वेंशन का पाकिस्तान ने उल्लंघन किया है respectively. The court must therefore first seek to determine whether Article 1 of the optional protocol prima facie confers upon it jurisdiction to rule on the merits. इसलिए अदालत इस बात पर विचार कर रहा है कि क्या आईसीजे के ज्यूरिसडिक्शन का ये मामला है या to नहीं। indicate provisional measures. India and Pakistan have been parties to the Vienna Convention since the भारत और पाकिस्तान दोनों ही वियना कन्वेंशन में एक अलग अलग पक्ष हैं 1969 respectively. 1969 का ये कन्वेंशन optional protocol since 28 December 1977 and 29 April 28 दिसंबर 1977 का ये प्रोटोकॉल जिसे फॉलो करने के लिए दोनों ही राष्ट्र बाध्य हैं। reservations to those instruments. The court recalls that the applicant seeks to ground its jurisdiction in Article 36, paragraph 1 of the statute and Article 1 of the optional protocol. It does not seek to rely on the parties' declarations under Article 36, paragraph 2 of the statute. When the jurisdiction of the court is founded on particular treaties and conventions in force pursuant to Article 36, paragraph 1 of its statute, it becomes irrelevant to consider the objections to other possible bases of jurisdiction. Therefore, any reservations contained in the declarations made by the parties under Article 36, paragraph 2 of the statute cannot impede the court's jurisdiction specially provided for in the optional protocol. Thus, the court need not examine these reservations further. Article 1 of the optional protocol provides that the court has jurisdiction over, I quote, disputes arising out of the interpretation or application of the Convention, Vienna Convention, end of quote. The court will accordingly ascertain whether on the date of the application was filed, such a dispute. वियना कन्वेंशन के तहत ही भारत की तरफ से मामला रखा गया है और उसी लिहाज से कोर्ट इसमें दोनों पक्षों की अपील पर सुनवाई कर रहा है। Indeed appear to have deferred and still defer today
On the question of India's consular assistance, जहां तक सवाल भारत के काउंसलर एक्सेस मांगने का है, while India has maintained at various times that Mr. Jadhav should have been and should still be afforded consular assistance under the Vienna Convention, हिंदुस्तान ने अपनी तरफ से अपना पक्ष, अपना स्टांस रखते हुए ये कहा है कि काउंसलर एक्सेस मिलना चाहिए, would be considered in the light of India's response to its request for assistance in the investigation process concerning him in Pakistan. These elements are sufficient at this stage to establish prima facie that, on the date the application was filed, a dispute existed between the parties as to the question of consular assistance under the Vienna Convention with regard to the arrest, detention, trial and sentencing of Mr. Jadhav. In order to determine whether it has jurisdiction, even prima facie, the court must also ascertain whether such a dispute is one over which it might have jurisdiction ratione materiae on the basis of Article 1 of the optional protocol. In this regard, the court notes that the acts alleged by India are capable of falling within the scope of Article 36, paragraph 1 of the Vienna Convention, which, inter alia, guarantees the right of the sending state to communicate with and have access to its nationals in the custody of the receiving state, as well as the right of its nationals to be informed of their rights. The court considers अभी तक जज ने क्या कहा है, थोड़ा आसान भाषा में समझाया, मैं आसान शब्दों में। जज ने अभी जो इंडिकेशन दिए हैं वो बड़ी पॉजिटिव है इंडिया के लिए, एक बहुत पॉजिटिव। वो कह रहे हैं कि आर्टिकल 1 जो ऑप्शनल है प्रोटोकॉल, उसके अंदर में जो आर्टिकल 36 और पैरा 1 है वो इंडिया के ऊपर लागू होती है। जो कहते हैं जुरिडिक्शन के ऊपर में उन्होंने इंडिकेशन दिया अभी तक प्रीएम्बल्स के अंदर कि इंडिया का इस प्रोटोकॉल के अंदर में जो जुरिडिक्शन का मामला है वो लागू होता है। The elements mentioned sufficiently establish at this stage मेरे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया भी मेरे साथ में मौजूद है। भारत को कौंसलर एक्सेस मिलना चाहिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, जो कुछ भी अभी तक चल रहा है दीपक, बहुत पॉजिटिव इंडिकेशंस मिल रहे हैं, पॉजिटिव इंडिकेशंस मिल रहे हैं। और राशिद, जिसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान की आपत्ति को जज ने खारिज कर दिया है। जज को अभी तक हमको जो सुनाई पड़ा है उसमें ये लगता है कि ये मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की यूरिडिक्शन में आता है। पाकिस्तान का ये कहना था कि ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की यूरिडिक्शन में नहीं आता है क्योंकि ये पाकिस्तान का डोमेस्टिक मामला है, टेररिज्म से जुड़ा हुआ मामला है, वायलेंस से जुड़ा हुआ मामला है और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने का मामला है। लेकिन अभी तक जज ने जो बात कही है उसके हिसाब से उनको लगता है कि आर्टिकल 1 और आर्टिकल 34 के हिसाब से इस मामले पर आईसीजे सुनवाई कर सकता है। उन्होंने बताया कि कुलभूषण जाधव, उनकी जो गिरफ्तारी हुई थी उसकी सूचना भारत को लेट दी गई और उनका ये मानना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच इस मुद्दे पर विवाद है, ये स्थापित हो चुका है कोर्ट के सामने। इस वक्त की बड़ी खबर है, जैसा कि बता रहे थे मेरे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया भी, कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल कोर्ट से ये झटका ही समझा जाए। वियना संबंधी से दोनों पक्ष जुड़े हुए हैं, जाधव को कॉन्सुलर एक्सेस मिलना चाहिए, ये इंटरनेशल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कह दिया है। अभी की बड़ी खबर है, जाधव को कॉन्सुलर एक्सेस मिलना चाहिए। पाकिस्तान को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से ये बड़ा झटका है। पाकिस्तान की चूंकि आपत्ति को जज ने खारिज किया है, आर्टिकल 1 और आर्टिकल 34 का ये हवाला है, और चूंकि पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया था कि हमारा घरेलू मामला है, ये एक टेररिस्ट से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन जज ने साफ कहा कि वियना संधि से दोनों देश बंधे हुए हैं, जुड़े हुए हैं और जाधव को कॉन्सुलर एक्सेस मिलना चाहिए। और आगे जो भी आसान शब्दों में समझ में आ रहा हो। अब एक बात मैं राशिद यहाँ कहना चाहूंगा कि शुरू से ही जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसके बड़े पॉजिटिव इंडिकेशन थे। भारत ने अपील की, उसको सुना गया और जल्दी से सुनवाई की तारीख फिक्स की गई। भारत और पाकिस्तान दोनों ने 90 मिनट अपना टाइम रखा और बहुत जल्दी, मतलब 15 तारीख के बाद आज 18
16 तारीख है और कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। फैसला सुनाने के बाद कोर्ट साफ साफ कह रहा है, अभी तक हमको जितना समझ आया है, कि जाधव को काउंसलर एक्सेस मिलनी चाहिए। यानी ये भारत की जीत है। भारत की जीत किस तरह से है? क्योंकि अगर जाधव को काउंसलर एक्सेस मिलती है तो जाधव का पक्ष सामने आएगा, क्योंकि भारत का भी यही कहना है कि ईरान से उनको अगवा किया गया, अगवा करके पाकिस्तान लाया गया, पाकिस्तान की सैनिक अदालत ने उनको बिना किसी सबूत के फांसी दे दी। दूसरा, जो जाधव का कन्फेशनल वीडियो आया है उसकी सच्चाई क्या है? क्या जबरदस्ती उनसे वीडियो लिया गया है? क्या किसी सेफ हाउस में इस वीडियो को शूट किया गया है? और जाधव के साथ अभी तक क्या क्या जातियां हुई है? क्योंकि हमको याद रखना चाहिए 16 बार काउंसलर एक्सेस को डिनाई किया है पाकिस्तान ने और उसका कोई रीजन नहीं दिया गया है। जब भारत का हाई कमीशन जाधव के साथ कम्युनिकेट कर लेगा तो पाकिस्तान की जो स्थितियां हैं वो काफी डिफरेंट हो जाएंगी और ये केस की डायमेंशन पूरी तरह बदल जाएंगे। तो सुनाइए दीपक जी, आपका एब्सोल्युटली जो आप कह रहे हैं वो सच्चाई है। अभी केवल क्योंकि ऑर्डर नहीं दिया है, उनके प्रीएम्बल्स की जो भाषण है, मेरे अनुसार जितना मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा था उससे ज्यादा भी बढ़ करके उन्होंने प्रीएम्बल्स में ही अपने पॉइंट को रखा है, जो कि काउंसलर एक्सेस और जुरिडिक्शन की बात मेरे ख्याल से बाद में आनी चाहिए थी। आज तो केवल हम इंडिकेशंस देख रहे थे, इंडिकेशन ऑफ प्रोविजनल ऑप्शंस के ऊपर में आना था ऑर्डर। मेरी आपसे गुजारिश है कि 30 सेकंड आप सुनते जाएं और उसके बाद बताते जाएं हिंदी में कि अभी रॉनी इब्राहिम बोल क्या है। कोर्ट may exercise this power only if it is satisfied that the rights asserted by the party requesting such measures are at least plausible. Moreover, a link must exist between the rights filed, that the rights asserted by the party requesting such measures are at least plausible. Moreover, a link must exist between the rights whose protection is sought and the provisional measures being requested. In its application, India asserts that the rights it is seeking to protect are those provided by paragraph 1 of Article 36 of the Vienna Convention. It follows, वो कह रहे हैं कि आर्टिकल 36 पैरा 1 के अंदर में जो इंडिया ने सीक किया है वो स्टैंड करता है। उसका इंडिकेशन अपने प्रीएम्बल भाषण में वो दे रहे हैं। ऑर्डर की जो पंक्तियां हैं वो बाद में पढ़े जाएंगे। और ये जो आर्टिकल 1 और 6 की बात हो रही है राशिद, ये साफ साफ कहता है कि काउंसलर एक्सेस मिलनी चाहिए और यही वियना कन्वेंशन कहता है। और भारत इसी बात को लेकर आईसीजे में गया था कि वियना कन्वेंशन का उल्लंघन हो रहा है और भारत को काउंसलर एक्सेस जानबूझकर नहीं दी जा रही है। दीपक जी, आज के दिन जो हम लोग देख रहे थे, हम लोग केवल प्रोविजनल मेजर का इंडिकेशन पे ऑर्डर देख रहे थे, मगर जो जज साहब हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, उससे भी बढ़कर के प्रीएम्बल्स में जवाब दे रहे हैं। These rights are plausible. The rights to consular notification and access between a state and its nationals, as well as the obligations of the detaining state to inform without delay the person concerned of his rights with regard to consular assistance and to allow their exercise. जो प्रेसिडेंट साहब कह रहे हैं कि एवं जाधव को काउंसलर एडवाइस मिलनी चाहिए। एक बहुत बड़ी बात कह गए वो, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। केवल काउंसलर एक्सेस देश को नहीं, इंडिविजुअल की भी बात कर रहे हैं वो। Suspected of espionage or terrorism, and that second, the rules applicable to the case at hand are provided in the 2008 agreement. The court considers that at this stage of the proceedings, तीन महत्वपूर्ण बात है इसमें यहाँ पर। एक तो अभी तक के जो प्रीएम्बल है उसमें बहुत महत्वपूर्ण है भारत की जीत, क्योंकि उनका ये कहना है, उनका ये मानना था कि काउंसलर एक्सेस मिलना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान ने जानबूझकर काउंसलर एक्सेस नहीं दिया। और दूसरी जो अभी तक उन्होंने पढ़ा है उसमें उनका मानना है कि उनको काउंसलर एक्सेस मिलना चाहिए था। काउंसलर एक्सेस का मतलब ये होता है कि हाई कमीशन का एक अधिकारी काउंसलर जनरल जाकर जाधव से मिले, उनकी लीगल सहायता करे, उनका वर्जन सुने और उस वर्जन को अपने देश तक यानी भारत तक पहुंचाए और यहाँ पर एक्सप्लेन करे कि जाधव को किस किस तरह की लीगल और कानूनी सहायता की और डिप्लोमेटिक सहायता की जरूरत है। दीपक जी, जब आप बोल रहे थे तो एक बहुत बड़ी बात उन्होंने और कह दी
जो कि हम शायद एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इस दौरान, उन्होंने 2008 एग्रीमेंट के बारे में भी बता दिया। उन्होंने कहा कि जो भारत और पाक के बीच में 2001 एग्रीमेंट हुआ था वो स्टैंड नहीं कर रहा है जेनेवा कन्वेंशन के सामने। ये बात उन्होंने अभी प्रेमल्स में रखी है। और इसके अलावा जो आर्गुमेंट भारत ने दिए थे, भारत ने साफ साफ कहा था, कई सारे एग्जाम्पल देते हुए, एक मोरक्को और यूएसए का एग्जाम्पल भी उन्होंने दिया था कि उसके बारे में भी कहा गया था कि ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के यूरिडिक्शन में नहीं आता, लेकिन आईसीजे ने इसको अपने यूरिडिक्शन के अंदर माना था। तो दो प्रमुख बातें हैं, उस दो प्रमुख बातों में पाकिस्तान को ये बहुत बड़ा झटका है। दूसरा, काउंसलर एक्सेस दिया जाना था, और तीसरा, पाकिस्तान की इस बात को पूरी तरह से खारिज कर दिया है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के यूरिडिक्शन में यह मामला नहीं आता है, क्योंकि पाकिस्तान का तर्क ये था कि ये टेररिज्म से जुड़ा हुआ मामला है, इंटरनल वायलेंस से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इस पर सुनवाई न करे। कोर्ट ने कहा है कि हम सुनवाई करने का अधिकार और फैसला देने का अधिकार रखते हैं। जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी ट्यून इन हुए हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें, इसकी बड़ी खबर यह है कि दो मोर्चों पर पाकिस्तान हारा है। पहला मोर्चा तो ये कि काउंसलर एक्सेस कुलभूषण जाधव को मिलना चाहिए था, आईसीजे ने कहा है, जो पाकिस्तान ने न देकर के गलत किया है। और दूसरा ये कि आईसीजे के ज्यूरिडिक्शन में ये मामला आता है, यानी दो मोर्चों पर ये पाकिस्तान की हार है। क्यों? ठीक है सिन्हा जी, एक बार फिर से बताइए और क्या कहना है। एब्सोल्युटली आज के दिन में जो भारत देख रहा था वो हम लोग देख रहे थे कि इंडिकेशन ऑफ जो प्रोविजनल मेजर्स हैं उसके ऊपर ऑर्डर आएगा। जज साहब ने उससे भी सीमा लांघ करके दो महत्वपूर्ण बातें जो बताई हैं, एक तो वो कह रहे हैं कि ज्यूरिडिक्शन है हम जो इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस का इस केस के ऊपर, ये पाकिस्तान की करारी हार है। दूसरी बात वो कह गए उससे भी आगे बढ़कर कि जाधव को काउंसलर एक्सेस मिलनी चाहिए, नॉट ओनली स्टेट लेवल पे बट एक इंडिविजुअल लेवल पे। एक बहुत बड़ी जीत है भारत के लिए, भारत की ये जंग। Judging the result of any appeal or petition against the decision to sentence Mr. Jadav to death, the court considers as far as the risk of irreparable prejudice to the rights claimed by India is concerned, the mere fact that Mr. Jadav is under such a sentence and might therefore be executed is sufficient to demonstrate the existence of such a risk. There is considerable uncertainty as to when a decision on any appeal or petition could be rendered and if the sentence is maintained, और जज ने यह भी कहा है कि भारत की इस कंसर्न को हम मानते हैं कि चूंकि उनको फांसी दी गई है, भारत ने भी कंसर्न जताया था कि उनको कभी भी फांसी पर लटकाया जा सकता है, यानी उनको कभी भी ब्लैक वारंट देकर एग्जीक्यूट किया जा सकता है। मोटे तौर पर जज ने कहा है अपनी बातों के अंदर कि भारत का ये डर सही लगता है, तार्किक होता है। ये उनका an execution could take place at any moment thereafter before the court has given its final decision in the case. The court also notes that Pakistan has given no assurance that Mr. Jadav will not be executed before the court has rendered its final decision. In those circumstances, the court is इस वक्त की बड़ी खबर, जाधव पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का ये फैसला आ गया है। फिलहाल के लिए जाधव पर पाकिस्तान के खिलाफ भारत की बड़ी जीत मिल गई है। आखिरी फैसले तक फांसी पर रोक लगा दी गई है, कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक। ये की सबसे बड़ी खबर है। कुलभूषण जाधव की फांसी पर आईसीजे ने तब तक के लिए ये रोक लगी है, जाधव पर इंटरनेशनल कोर्ट का फैसला आया है, जब तक कि आईसीजे में ये मामला पूरी तरह से सुनवाई उसकी पूरी नहीं हो जाती है। सुनवाई पूरी होने तक फांसी पर रोक लग गई है। ये सबकी बड़ी खबर है, टॉप न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज है। सबसे बड़ी खबर, कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने आखिरी फैसले तक फांसी पर रोक लगा दी है। जाधव पर इंटरनेशनल कोर्ट का बड़ा फैसला, भारत की बड़ी जीत, पाकिस्तान की करारी हार। पाकिस्तान कई मोर्चों पर फेल, पाकिस्तान की पोल खोल हुई है, पाकिस्तान के झूठ की पोल खोल हुई है। क्यों दीपक जी? बिल्कुल झूठ की पोल खोल हुई है, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि ये आतंकवाद का मामला है। जज ने माना नहीं कि आतंकवाद का मामला है। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात ये कि उन्होंने काउंसलर एक्सेस डिनाई कर दी थी। जज को ये लगा कि काउंसलर एक्सेस उनको मिलनी चाहिए थी, क्योंकि वियना कन्वेंशन से दोनों देश बंधे हुए हैं। तीसरी बात जज ने कही कि हमको भारत की ये बात तार्किक